हम लोग पढ़े थे अनुपात और समानुपात। अनुपात पर अभी हम ज्यादा केंद्रित रहे, ये अनुपात पर। अब अनुपातों की तुलना कैसे की जाए, अब आता है तुलना या अनुपात की तुलना। अनुपात की तुलना या अनुपातों की तुलना, एक क्या ढेर सारा का जितना दिया सबकी कर सकते हो आप। देखिए, आपने फ्रैक्शन पढ़ लिया था और फ्रैक्शन में तुलना करना आप लोगों ने सीख लिया था। तो जब फ्रैक्शन की तुलना आती है तो आपको अनुपात की भी तुलना आएगी, क्योंकि ये फ्रैक्शन से ही अनुपात बनता है। अगर कहा जाए फ्रैक्शन अगर है ए अपान बी, तो अनुपात कहोगे आप फ्रैक्शन माने भिन्न। अगर भिन्न का ए दिया गया है, भिन्न अगर भिन्न दी गई है फ्रैक्शन ए अपान बी, तो अनुपात हुआ ए अनुपाते बी। एक चीज और देखिए, आपने यहां तुलना कर लिया था, क्या किया हमने, ए देखा कि कौन बड़ा है। ये तुलना का मतलब कौन बड़ा छोटा है। तो हमने ये दिया कि ए अपान बी, ए का ए भिन्न था, और एक था एक्स अपान या सी अपान डी। हमको ये देखना कौन सा बड़ा हुआ। तो बी और डी का हमने एलसीएम लिया। एलसीएम हमने लिया किसका, बी एंड डी। बी एंड डी का एलसीएम लिया, उसको कह दिया हमने यल। तो इसका ये हमने यल बनाया और इसका भी यल बना दिया, यानी न्यूमरेटर यल हो गया। हम का डिनोमिनेटर सबका दोनों का यल कर दिया, मैंने डिनोमिनेटर ये हमने यल कर दिया, यही यल हमने यहां किया। अब यल को हमने क्या किया, यल डिवाइडेड बाई बी। पहले यल को बी से डिवाइड किया और ए से मल्टीप्लाइड कर दिया। ये हमारा ए बन गया, ये ए बन गया, दिस इज इक्वल टू ए। फिर हमने यल को डिवाइड किया डी से, ये डी ऐसा लिखें तो बेटर रहेगा, ये भी बी एंड डी का हमने लिया ये। तो अब ये हमने यल को डिवाइड किया डी से और मल्टीप्लाइड कर दिया सी से, तो ये हमारा कैपिटल सी बन गया, ये कैपिटल। तो ये कैपिटल ए अपान ए और कैपिटल सी अपान यल, यानी दोनों के डिनोमिनेटर इक्वल हो गए। तो जब दोनों के डिनोमिनेटर इक्वल होते हैं तो कौन सा फ्रैक्शन बड़ा होता है, फ्रैक्शन हैविंग ग्रेटर न्यूमरेटर, ग्रेटर न्यूमरेटर इज ग्रेटर, इज ग्रेटर। यहां पर यह अगर ये देखिए, यदि यहां पर इफ
A is greater than C, then A upon L is greater than C upon L. If, दूसरा हमने किया, if A is less than C, then A upon L is less than C upon L. तीसरी चीज और हो सकती है, if A is equal to C, then A upon L is equal to C upon L. ये हमारा, इस तरह हम इनकी तुलना कर लेंगे। कहने का मतलब दोनों का हम डिनोमिनेटर एक ही कर देंगे, और जब एक करेंगे तो कैसे हुआ, जैसे कोई एग्जाम्पल लीजिए, तब आपके ज्यादा समझ में आएगा। इन्होंने कहा 2/3, देखिए 2/3, 2:3 रेशियो कहते हैं, अनुपात, 2:3 यानी 2:3, और दूसरा दिया है 2:5, 5:8। ये कहा कि इसकी तुलना करिए, कौन बड़ा है, तुलना करनी है। तो हमने क्या किया, 3, ये बना 2/3 और ये बना 5/8, और 3 और 8 का एलसीएम लिया। एलसीएम क्या हुआ, एलसीएम ऑफ 3 and 8 इज इक्वल टू 24। अब दोनों को हमने 24 कर दिया, इसका दोनों का 24। अब देखिए जब ये 24 हुआ तो कैसे हुआ होगा, 3 को 8 से मल्टीप्लाई किए होंगे, तो जब 3 को डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किए तो न्यूमरेटर को भी करिए। ये कैसे बना, 3 into 8 किया होगा आपने, तो 2 into 8 और कर लिए 16। ये कैसे बना, 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये 15 हो गया, 3 से ऊपर भी करिए। तो ये कौन सा ग्रेटर है, ये 16/24 इज ग्रेटर देन 15/24। और ये कहां से आया, ये किससे आया है, 2:3। ये 2:3 जहां से चला था, ये 2:3 इज ग्रेटर देन 15:24। आपने भिन्न में एक चीज और ध्यान से पढ़ा था कि अगर A/B है तो ये A को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, A into n कर दिया हमने, तो B into n भी कर दीजिए, तब ये बराबर होगा। अगर आपने A into C कर दिया तो B into C भी करना पड़ेगा, तभी बराबर होगा। दूसरी चीज, A, अब आप ऐसे भी कर सकते हो, अब इसमें डिवाइड कर दीजिए, A डिवाइडेड बाई D, तो B डिवाइडेड बाई D भी करना पड़ेगा, तब ये इक्वल बनेगा। इसी तरह से अगर A डिवाइडेड बाई M, तो B डिवाइडेड बाई M करना पड़ेगा, तब ये इक्वल रहेगा, हमेशा इक्वल रहेगा। जैसा फ्रैक्शन में करना है वैसे ही ये किया, तो इसको मैंने पहले फ्रैक्शन बना लिया, 2:3 रेशियो, तुलना, ये इसको रेशियो कहते हैं, अनुपात माने रेशियो।
रेशियो 2:3, यानी 2:3 और 5:8, 8 की तुलना करनी है। तो सबसे पहले हमने इसको फ्रैक्शन बना लिया, दोनों को फ्रैक्शन बनाया और इन दोनों को 3 और 8 का एलसीएम लिया। ये अब आप जल्दी में अगर करना चाहें तो हम एलसीएम लेने की कोई चिंता ना करें। जैसे हम कहें 2:3, नहीं, 2:6 और 3:12। तो एक तरीका तो ये हो सकता है कि ये 12 हम इसका ले लें, 12 ले लें। 6×2 = 12 और 2 × 2 4। अगर आप इसको सॉल्व करोगे, सिंप्लीफाई करो, देखो ये आएगा 2×2 = 4, 2×6 जाए, ये भी आएगा और नीचे भी जा सकता है। ये 12 आया, ये भी 12 आया। 12 डिवाइडेड बाई 12 इज 1 और 1 × 3 इज 3। अब कौन सा बड़ा है? तो 4/12 इज ग्रेटर देन 3/12। इसका मतलब 2/3 इज ग्रेटर देन 3/12। अब दूसरा हमने तरीका ये किया, हमको इतना एलसीएम लेने की जल्दी में, एलसीएम लेने में हमारा समय खर्च हो रहा था, तो हमने क्या किया, यहां पर 2/3 लिखा, जैसा ये लिखा है। अब हमने एलसीएम क्या किया, एलसीएम को, दोनों के एलसीएम को बराबर करना है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। 72 कैसे? 6 × 12, 72। हम दोनों को 72 कर दिए, ये क्विक लेगा। और ये जो जब इससे डिवाइड करेंगे तो 12 आएगा, क्योंकि ये देखिए यहां जाएगा 12 आएगा, 12 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, 24 हो गया। और इसको 6 से, जब ये 12 से डिवाइड करेंगे 6 आएगा, 6×3 = 18 आएगा। तो कौन सा ग्रेटर हुआ? 24/72 इज ग्रेटर देन 18/72। इस ये कहां से आया? 2/3। 2/3 इज ग्रेटर देन 18/72। इस तरह से हुआ। और सारे क्वालिटी जो फ्रैक्शंस की होती हैं, n/d की जो क्वालिटी होती है, वो सब रेशियो में है, सब अनुपात में पाई जाती हैं। अब अनुपात में कुछ चिन्ह, कुछ बातें भी आती हैं, कुछ ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। आप अनुपात को बराबर अनुपात में लिख सकते हो। एक और क्वेश्चन इसमें कर लीजिए आप, 4/15 और इसको लिखा 6/60। अब यहां मल्टीप्लाई करना बड़ा लग रहा था, तो हम अपने आप देखिए, जो नंबर डिवाइड हो वही लिख दीजिए। ये 60 डिवाइड हो रहा है दोनों से, 60 से भी हो रहा है, 15 से भी हो रहा है, तो हमने 60 नहीं लिख दिया, हमने कुछ किया नहीं। अब 60 किया तो ये 4 हुआ, 60 को 15 से डिवाइड किया तो 4 हुआ, और 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया 16 हो गए, और इसको किया 1 आया, ये 6 आया, तो ये ग्रेटर है। नहीं, अब एक तरीका और निकालिए। ये हमने ये कहा कि 3/7 और लिया 2/15। नहीं, ये इससे छोटा करना था मुझे,
जानबूझ के 1/6। देखिए कौन सा छोटा है। हमने दोनों को देखा कि आराम से है तो 7 6 42 कर दिया। हमें केवल तुलना करनी थी, हम इसमें एलसीएम एचसीएफ के चक्कर में क्यों पड़े। सब करें, एचसीएफ निकालना हो तो निकालना, एलसीएम निकालना हमने निकाल लिया एलसीएम। अब इसको हमने सीधे सीधे देख लिया, एलसीएम 60 है, उसको लिख दिया। इसको देखिए, हमने इसमें देखा कि एलसीएम नहीं आ रहा है, तो हमने इसको 7 6 जा 18 नहीं, अभी भी हम इसको बड़ा कर दे रहे हैं। 2/7 और लिखा 1/6। अब देखिए कौन सा बड़ा है। इसको हमने कहा है 42 और इसको कहा 7, ये भी 42 हुआ। तो 7 6 जा से ये 12 हो गया, और ये 6 7 ये 7 और ये ग्रेटर हो गया। अब फिर से लिखा 1/6 और 2 1/6 1/36। देखिए कौन बड़ा है। तो हमने देखा कि अपने आप देखा दिमाग से ही 36 एलसीएम है इसका, 36। 6 जा 6 1 जा 6 और इसका हुआ 1। फिर ये ग्रेटर आ गया। नहीं, हम बनाना चाहते थे कुछ और बना जाते हैं। 1/7 एंड 3/6। देखिए अब कौन सा बड़ा है। इसका 12 हुआ, 42 हुआ, हमने मल्टीप्लाई कर दिया सीधे। एलसीएम वही होगा लेकिन हम मल्टीप्लाई कर दिए। 42 7 6 जा ये 6 आया, और ये 7 7 जा 7 21 आ गया। इसको डिवाइड किया तो ये आया कि हमने इन्हीं को मल्टीप्लाई करके बनाया है। बेटर रहेगा यही तरीका अडॉप्ट करिए आप। एलसीएम की जगह इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लगा दीजिए। तो ये 7 6 जा 42, 6 1 जा 6, 6 7 जा 7 3 जा 21। यहाँ कौन सा हुआ, ये ग्रेटर हो गया। 6/42 is less than 21/42। ये क्या मतलब हुआ, 1/7 is less than 3/6। ये सब आप कर लोगे, केवल जब आपको फ्रैक्शन आता है तो आपको सब आता है। ये समझिए, ये फ्रैक्शन से ही एक तरह से जनरेट हो रहा है, बल्कि जनरेट तो फ्रैक्शन इससे हुआ है, लेकिन अब लगता है कि शख्स यही जो है उसका पिता है। ये हमने तुलना कर लिया और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करिए तो वो वही होगा। अब देखिए, कह रहे हैं सीता और गीता। सीता और गीता का रेशियो का जो है अनुपात किसका, प्राप्तांक का, प्राप्त करने का अनुपात, जो नंबर मिला उनको का अनुपात। ये है 2/5, 2/5।
और कह रहे हैं आशीष और सर्वेश, आशीष और सर्वेश सर्वेश की प्राप्त का अनुपात इन्होंने कहा कि 5:8 है। 5 इंटू नहीं, सारे 5:8 है। तो ये क्या हुआ, इसका मतलब 2/5 आया। या हम फिर से लिखें 2/5, ये हमने लिख दिया इज इक्वल टू 2/5 और 5/8 इज इक्वल टू 5/8। अब इसकी तुलना हमने किया, ये क्या भाई से तुलना कर रहे हैं, हमें 40 क्यों कर दिया बस, 8 5 या 40, और जब 40 को 8 से डिवाइड करें 5 आएगा, ये 10 आ जाएगा। आप इसको सिंप्लीफाई करिए, देखिए यही आएगा, 5 2 जा 10, 5 8 जा 5 8 8 16 आएगा, 5 8 जा 40, 8 2 जा 16। आप इसको सॉल्व करिएगा, देखिए आ रहा है कि नहीं। 8 2 जा 8 से डिवाइड करेंगे 2 जा और 8 5 जा, यही आया। इसका क्या अनुपात हुआ, इसका भी हमने 42 ही किया, क्योंकि हमें कंपेयर करना है। 8 5 जा और ये 25, तो कौन सा बड़ा हुआ, इसका मतलब 2/5 इज लेस देन 5/8। 5 और 8 का अनुपात बड़ा है, इसका मतलब लड़कों का प्राप्तांक, यही पूछ रहे किसका प्राप्तांक अधिक है, लड़कों का प्राप्तांक लड़कियों से अधिक है। लड़कियों से अधिक है, अधिक, क्योंकि ये लड़के हैं दोनों, ये लड़के हैं ये लड़कियां हैं। इस तरह को आपको करना पड़ेगा और करिए। एक आया उदाहरण इन्होंने दिया इसी में, और कि जैनुल और आबिद ने साझे के व्यापार में 2.3 के अनुपात में धन लगाया। कह रहे हैं कि उन्होंने जो इन्वेस्ट किया, जैनुल और आबिद ने जो पैसा लगाया का व्यय जो लगाया, व्यय जो किया उस पर, या इन्वेस्ट किया, कुछ जो कहते हो आप, 2:3 है। इसका मतलब जैनुल ने 2 लगाया और आबिद ने 3 लगाया, और लाभ उनका कितना हुआ, उस व्यापार में लाभ हुआ 300 रुपए का, 300 रुपए का। तो इसको कितना मिलेगा, इनको कितना मिलेगा, इनको कितना मिलेगा। देखिए अब इसमें हमने योग लगा दिया, इसको टोटल कर लिया, 2 + 3 इज इक्वल टू 5। तो आबिद को कितना मिलेगा, जैनुल को कितना मिलेगा, जैनु टोटल का 2/5 मिलेगा, लाभ का इतना मिलेगा, और आबिद का मिलेगा, भाई जिस रुपए से लोगों ने लगाया उसी में तो उनको लाभ बांटा जाएगा, तो 3/5 इंटू लाभ। और लाभ कितना हुआ है, ये देखिए जैनु का कितना आया, जैनु बराबर टेनु का लाभ,
बराबर 2/5 इंटू 300। और आबिद का लाभ बराबर 3/5, 3/5 इंटू 300। अब निकालिए, ये रुपए है। 5 ये कटेगा 60, और ये बनेगा 120 रुपीज। आबिद का कितना आया? ये भी कटेगा 60, 180 ये रुपए। और दोनों का लाभ जोड़िएगा तो 300 आएगा। देखिए 120, 180 को जोड़िए, 300 आएगा। तो इसको किसको कितना ज्यादा मिला? वो तो उसी को ज्यादा मिलेगा जिसका ये अधिक है। इस तरह के और भी क्वेश्चन दिए गए हैं। अब समानुपात की बात आती है। जब अनुपात समान होते हैं तो समानुपात होता कहलाएगा। जैसे आप कहें कि इसी में कहा आपने जैनू जैनू का लाभ जैनू का लाभ जैनू का लाभ 120 रुपये, या जैनू का व्यय कर लीजिए, व्यय बराबर 200 रुपये है। और आबिद का लाभ, आबिद का व्यय बराबर 300 रुपये है। रुपए या रुपए। तो रेशियो क्या हुआ? अनुपात क्या हुआ? व्यय का अनुपात, व्यय का अनुपात व्यय का अनुपात आया बराबर 200/300। इसको हमने 200/300 कर दिया, ये बराबर 2/3 हो गया। तो ये अनुपात हो गया 2/3, 2/3। अब यहां देखिए रुपया नहीं है, क्योंकि यहां भी रुपया था, यहां भी रुपया था और यहां भी रुपया था। तो मैं मैथमेटिक्स पर्पज से कह रहा हूं, दोनों काट दिया। प्लस में नहीं कटेगा, माइनस में नहीं कटेगा, लेकिन डिवीजन और इंटू में कटेगा। ये अनुपात हुआ। और जैनू के घर की दूरी, इसी में कहें कि जैनू के लिखे, जैनू का विद्यालय घर से 30 किलोमीटर दूर है। 30 किलोमीटर दूर है। और आबिद का आबिद का 35 किलोमीटर दूर है। तो दूरी का क्या अनुपात आया? दूरी का अनुपात बराबर 30/45।
इसको हमने कह दिया 30/45। दिस इज 2:3। इसका मतलब 2/3। इसको आप लिख सकते हो 2:3। यहां भी हम लिख देंगे 2:3। तो देखिए, इसकी दूरी और इसका पैसा दोनों का यही अनुपात है। ये अनुपात में कोई यूनिट नहीं होती, मैंने कोई चीज लिखा नहीं जाता किलोमीटर अब पैसा, ये कोई नहीं होगा। अनुपात अपने आप स्वतंत्र होता है, और अनुपात को बड़ा छोटा करने के लिए आप उसी को करो। तो जैसे आप कहा कि 20:30, और दूसरा हमने लिया 35:90। तो मैंने ये कह दिया 20/30। और ये कितना हुआ 35/90। ये देखिए हुआ 2/3, सिंप्लीफाई कर दिया। और ये कितना हुआ, नहीं इसको ये कुछ और, तब आपको इसका क्वालिटी समझ में आएगी। इसकी ये आई 30, 1:45 आ गई। तो ये हुआ 30/45। ये हुआ 2/3। कहना तो दोनों रेशियो बराबर है, तो इसी को हम समानुपात कहते हैं। इसका मतलब 20:30 इज इक्वल टू 30:45। अब यहां पर हम कुछ और नहीं है, ये कोई मतलब नहीं है बहुत, यहाँ ये पॉइंट लगा देते हैं, इसी को समानुपाते कहते हैं। 30:45, यानी ये कहिए 20/30, ये हम इक्वल टू करें तो 30/45। ये हुआ। आप इसको सिंप्लीफाई करके भी कर सकते हो। ये यहाँ इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या होगा 2/3, और इसको सिंप्लीफाई करो तो 2/3 ये भी आएगा। इसका मतलब दोनों बराबर है। एक तरीका और इसमें लागू किया जाता है कि इसको, ये ए है, अगर ये ए है, ये बी है, ये देखिए इसमें एक दूसरा तरीका क्या है, कि हमने किया 20:45 कर दिया, ये बाहर वाले मल्टीप्लाई कर दिए, ये ऐसे ×45, ये क्या आया 900 आया, और ये भीतर वाले भी मल्टीप्लाई कर दिए, ये भी 900 आ गया। तो ये बराबर है। तो कब बराबर होता है, जब हमने ए अनुपाते बी और समानुपाते सी अनुपाते डी, समझ रहे ना, ए अनुपात, ये ए है, ये बी है, ये ए है और ये बी है, और ये सी और डी है। आप दूसरा चीज भी कर सकते हो, बाय द वे 30 यहां बराबर हो गया, तो इस केस में इसको देखते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। आप सिंपलीफाई करके कर सकते हो कि बराबर है कि नहीं, और ऐसे भी कर सकते हो। ये हमने कहा, या ए डी कर दिया, इसको इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ए इंटू डी इक्वल टू बी इंटू सी। अगर ये है तो ये दोनों इक्वल है। कोई भी अनुपात देखिए किताब में जो लिखे हैं उसको देखो मैं,
इन्होंने सरलतम रोम अनुपात, कोई खास बातें नहीं लिखी हैं, और सब ये जितने लिखे हैं सब आप बना लोगे। अब जैसे भी है, इसका इसका जैसे यही बनी लिखा हमने, अब छोड़ दिया 2:3 समानुपाते 10:15, ये किया। आप एक तरीका तो सिंप्लीफाई कर लीजिए, 2/3 और इसको करिए 10/15, इसको और सॉल्व कर लीजिए, ये भी 2/3 है। जब दोनों 2/3 है तो ये इक्वल है तो ये सही है, समानुपाती सही है। या हमने किया कि इन्होंने क्या किया, दूसरा तरीका, इन भीतर वालों को मल्टीप्लाई कर दिया, 3 × 10 इज इक्वल टू 2 × 15। अगर ये है 3 × 10 क्या हुआ, ये 30 इक्वल टू 30। अगर ये है तो ये समानुपाती है। इफ गिवन क्या है, हमको दिया गया ए अनुपाते बी समानुपाते सी अनुपाते डी। अब हम कह रहे हैं इफ अगर ए इंटू डी, ए इंटू डी दोनों लास्ट वाले इक्वल टू बी इंटू सी दोनों बीच वाले, देन इट इज राइट, इट इज ट्रू। अब यहां भी देखिए, यहां हमने किया 10, यहां कर दिया हमने 14, 15 अभी रहने दिया, दूसरा क्वेश्चन कर दिया। और अगर नहीं है, इफ नॉट, अगर इक्वल नहीं है, या ए इंटू डी इज नॉट इक्वल टू बी इंटू सी, then it is false, it is false। ये हमको दिया गया वो गलत है। अब आप देख लीजिए इसमें करके, और आगे चलिए हम लोग करते हैं, कोई रूप ले लेते, कोई और संख्या ले लेते हैं। हमने एक लिया 2:7 और कहा समानुपाते 14 अनुपाते 42 कर दिया। देखिए ये सही है कि नहीं है। सही जानने के लिए हमने इसको इससे मल्टीप्लाई किया, अगर ये ट्रू है तो 7 नहीं 2 × 42 और 7 × 14, देखिए इसमें छोटा बड़ा है या इक्वल है। ये हो गया 484, ये हो गया 8, 7 4 जा 28, ये 90, एंड इक्वल नहीं है, ये इक्वल नहीं है तो ये फॉल्स है। वैसे सबसे आसान तरीका हमारा वही है, सिद्धांत इनका है कि अंदर की दोनों संख्याओं, बाहरी दोनों संख्याओं का गुणनफल भीतरी दोनों संख्याओं के भीतरी
दोनों संख्याओं के बराबर है, बराबर है तो अनुपात समानांतर होंगे। अनुपात समानुपात होंगे। सम समानुपात होंगे। बस इतनी सी बात है। और चाहे आप इसको सॉल्व कर लीजिए, सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लीजिए तो भी वही आएगा। देखिए 2, अब हम इसको करते हैं ऐसे 2:7 और इन्होंने कहा 14, ये समानुपात है 14 समानुपात है 42। इसको कर दिया मैंने 2/7 और ये इक्वल होना चाहिए 14/42। ये तो किसी से नहीं डिवाइड हुआ, ये देखिए 7 से हो गया। 2 और ये 6, ये 1 और ये 3, तो ये क्या हुआ? इट इज 1/3। 2/7 इक्वल टू 1/3, ये नहीं होगा, गलत है। तो ये भी गलत है और फिर ये भी गलत है, ये फॉल्स है। अगर ट्रू और फॉल्स में पूछेंगे तो ये मतलब भीतरी दोनों संख्याओं का, भीतर की दोनों संख्याओं का ये फॉल्स है। अब देखिए 2:7 समानुपाते 14:49। ये देखिए अब, तो हमने 2 और 49 को मल्टीप्लाई किया, 2 और 49 को मल्टीप्लाई किया भी बाहर वाली को, और फिर भीतर वालों को देखिए 7 × 14। अब दोनों को मल्टीप्लाई करके देखिए, 2 9 जा 8, 2 4 जा 2 4 18, 2 9 जा 18, 1 2 4 जा 8 और 9। और इसको देखिए 8 और 9, ये सही है, ये ट्रू है, यानी ये सही है हमारा, ये भी सही है, तो ये सही है, ट्रू है। इस तरह आप करके देखिए, इसमें जरा सी बात है, बाहर की दोनों संख्याओं का गुणनफल भीतर की दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होगा। और तुलना कैसे करोगे? तुलना जैसे भिन्न की करते हैं, भिन्न की करते हैं, बस। और समान भिन्न बनाने का मतलब, समान भिन्न क्या होगी? या समान समान अनुपातिक, समानुपाती, समानुपातिक क्या होगा? जैसे अंश, अंश माने न्यूमरेटर, न्यूमरेटर एवं हर कहते हैं इसको, नीचे वाले का यन, ये न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर ऐसे लिखिए, अपॉन डिनोमिनेटर, ये डिनोमिनेटर कहलाता है। इसी डिनोमिनेटर को हार कहते हैं हिंदी में, मतलब भिन्न माने अंश अपान हर, हर को एक ही संख्या से, एक ही संख्या से
गुणा करके या भाग देकर बनाते हैं। जैसे भिन्न बनाते हैं वैसे बना। भिन्न में क्या करते हैं थे? जैसे भिन्न में, जैसे भिन्न को भिन्न में अंश और हर को एक ही संख्या से, हर माने डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर। अगर अंश ये है n अपॉन d, ये इक्वल होगा n इंटू ए अपॉन d इंटू ए। ये छोटे बड़े का नहीं, लिखने का हमारा अलग है। n इंटू ए अवर d इंटू ए, कोई सा नंबर हो, इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाई m और d डिवाइडेड बाई m। एक ही नंबर से डिवाइड करो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, अंश और हर को एक ही नंबर से चाहे मल्टीप्लाई करो, लेकिन जब कर रहे हो तो दोनों को एक साथ करेंगे, तब ये समानुपातिक होता है। यानी ये n अपॉन d, अब हम ऐसे लिख दे n अपॉन d, नहीं n, ये अब इसको ये n अपॉन d, ये तो लिखे है। अब इसको n अनुपाते d समानुपाते n a अनुपाते d a, या जो भी चाहो, n अनुपाते d समानुपाते n a अनुपाते d a। आप n अनुपाते d समानुपाते n डिवाइडेड बाई m और d डिवाइडेड बाई m, ये सब है। नहीं, ये डिवाइडेड लिख दिया, ये समानुपाते n डिवाइडेड बाई m अनुपाते d समानुपाते d समानुपाते तो यहाँ अनुपाते d डिवाइडेड बाई m, ये सब हो जाए। या आप यहां से उलट सकते हो, दोनों को, ये भी समानुपातिक होगा, n a समानुपातिक अनुपाते d a ये समानुपातिक है n a अनुपाते d a। इस आपस में सब समानुपातिक, ये इसके समानुपातिक होगा, ये इसके भी होगा। मतलब ये देखिए, ये होगा तो ये भी होगा, और ये होगा तो ये भी होगा, ये होगा तो यहां से भी होगा। जो चाहे लिखो आप, जैसे चाहो, तीनों बराबर है, जैसे चाहो लिखते रहो, ये भी होगा। उसी तरह से आप कहोगे n डिवाइडेड बाई, नहीं, n a या n a, दो चीज मान लो लिखिए, अनुपाते d a समानुपाते n डिवाइडेड बाई m अनुपाते d डिवाइडेड बाई m।
चाहे जैसे करिए, ये सब समानुपातिक होंगे। अब अनुपात असमानुपात की बात हम लोगों ने खत्म कर लिया। अब आप इनमें जो क्वेश्चन हो उसको इसी तरह से बांटिए और आप कर ले जाओगे। ये बहुत इजी चैप्टर है। कुछ क्वेश्चन दिए गए होंगे, जैसे लिखा इन्होंने यस और नो में ज्यादा आएगा। 8/4 ये बराबर छोड़ दिया 32, ये क्या होगा? 4 8 जा ये 64 होगा। 4 को जब ये 4 से 32 को बना तो 8 से मल्टीप्लाई किया, 8 से ऊपर ही बना दिया। करें /8 दिया है इन्होंने, यहाँ नंबर नहीं दिया है। इज इक्वल टू 25/50 दिया है। ये कैसे बना? 5 से मल्टीप्लाई हुआ, 5 से नहीं 8, 50 कैसे बना? तो यहाँ 50 बनाने के लिए 8 को इन्होंने ये 50 आप सोचिए 50 को 8 से डिवाइड कर दिया, तो जो नंबर आया क्या हुआ? 6.25। अब 6.25 से इसको जब मल्टीप्लाई किया, इसको 25 से डिवाइड कर दिया, तो ये नंबर आ जाएगा। इसी तरह से 50 डिवाइड ये आया। अब ये जो न्यूमरेटर हुआ डिवाइडेड बाई 6.25, नहीं मल्टीप्लाइड बाई, सॉरी, इसका मतलब ये हुआ कि 4 मल्टीप्लाइड बाई 6.25 इज इक्वल टू 50। तो यहां भी हम 50, ये 25 है, 25 डिवाइडेड बाई 6.25 अगर हम करें तो ये नंबर निकलेगा 4। यहाँ 4 होना चाहिए। आप वैसे देखते, आराम से देखते, ये 1/2 है, तो ये भी 1/2 होना चाहिए। तो /8 लिखा है, तो ये 4 आए तभी 1/2 होगा। इस तरह आप इनको तेजी से कर सकते हो। ये कुछ उस तरह के क्वेश्चन आएंगे चूज करने के लिए, यस और नो, ट्रू और फॉल्स, ये सब में आएंगे, वो आप इजीली उसको देख लीजिएगा। समानुपात इस तरह का हुआ। कुछ इसी अनुपात में क्वेश्चन दिए गए होंगे, वो आप देख लीजिएगा। कोई बहुत कठिन नहीं है, इसलिए हम या तो एक बार और पढ़ा दूंगा इसको, अनुपात समानुपात समाप्त हो जाएगा। फिर हम लोग आ जाएंगे, चलिए एक क्लास और लेंगे, फिर डेसिमल में चेंज करना है। डेसिमल में भी आराम से चेंज कर लोगे आप, वो तो आप जानते हो 2/5 का मतलब हुआ 2/5, और डेसिमल में इसको कन्वर्ट कर दिया 2.00 और 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया 4.420, दिस इज इक्वल टू 0.4। ये इसमें चेंज हो जाएगा। तो ये तो और आसान है सब, लेकिन एक बार हम कल और आपका बताते हैं कि ये कैसे होगा। इनके और कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। आपको आ तो गया, लेकिन अब क्वेश्चन करके भी दिखा देंगे तो वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। धन्यवाद जी। लेकिन आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, हमें पता नहीं चल पा रहा है कि आप पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। भाई मुझे बताइए कि अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है, तभी तो मैं